Okay. Okay, students. Today we will discuss about bubble sort. In the previous lecture, we have discussed about सिलेक्शन सॉर्ट। तो आज हम देखेंगे कि बबल सॉर्ट में और सिलेक्शन सॉर्ट में क्या डिफरेंस है। तो बबल सॉर्ट की जो इनपुट है इस एल्गोरिथम की, वो एक अरे है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, जो कि ए में आ रहे हैं हमारे पास, और एन जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो सपोज आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। ओके, सो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वर्क किस तरह से करेगा बबल सॉर्ट। आपने फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है, फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करना है सेकंड के साथ। अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बड़ा है सेकंड से, तो आपने इन दोनों को स्वैप कर देना है। तो अरे जो है वो आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी, 2 5 1 7 3। इसके बाद जब आपने इधर आया, फिर आपने सेकंड एलिमेंट जो कि 5 जो हम स्वैप हो गया, अगर स्वैप होता है नहीं होता, लेकिन आपने इस तरह से कंटिन्यू रखना है इसको। सेकंड एलिमेंट जो है थर्ड के साथ कंपेयर करना है। अगर सेकंड एलिमेंट थर्ड से बड़ा है तो स्वैप कर देंगे। जब हम इसको स्वैप करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा। अब अपने थर्ड एलिमेंट जो है वो फोर्थ के साथ कंपेयर करना है। अगर बड़ा है तो स्वैप कर देना है, अगर नहीं बड़ा तो आपने आगे मूव कर देना है। आपकी रे एज इट इज रहेगी। फिर आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, फोर्थ को फिफ्थ के साथ। और अगर 7 जो है वो 5 से 3 से बड़ा है तो इनको स्वैप कर देना है, तो आपकी रे जो है वो इस तरह से आ जाएगी। तो ये एक एक टर्न है अभी। ठीक है, एक दफ़ा लूप। तो इससे हुआ क्या है, उससे हुआ ये है कि जो आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर था वो अपनी सही पोजीशन पे आ गया। ओके, जो 7 जो है जो सबसे लार्जेस्ट था वो अपनी सही पोजीशन पे आ गया। अब आपने दोबारा से इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, दोबारा से आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है। अगर 2 जो है 1 से बड़ा है तो आपने इसको स्वैप कर देना है। बाकी लिस्ट वैसी ही आएगी। फिर आपने 2 को 5 के साथ कंपेयर करना है, और अगर 2 जो है वो 5 से बड़ा है तो आगे स्वैप कर देना है, अदरवाइज ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद आपने 5 को 3 के साथ कंपेयर करना है। अगर ये दोनों 5 बड़ा है 3 से तो इन दोनों को स्वैप कर देना है। दैट्स इट। अब आपने लास्ट कंपैरिजन नहीं करना। अब 5 जो है वो 5 क्या है, अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया। ओके, नेक्स्ट आपने 1 2 के साथ कंपेयर करना है, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। फिर 1 जो है वो 3 के साथ कंपेयर होगा, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, तो 3 अपनी राइट पोजीशन पे आ चुका होगा। इस तरह से फिर 1 आपने 2 के साथ कंपेयर करना है, तो 2 अपनी राइट पोजीशन पे आ चुका होगा। फिर 1 अपनी राइट पोजीशन पे। तो आप देख सकते हो कि ये जो अरे है ये एक सॉर्टेड अरे है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो ये एल्गोरिथम जो है ये हमने राइट करना है। वी हैव टू राइट दिस एल्गोरिथम। तो लेट मी राइट दिस एल्गोरिथम। ठीक है, आपने इसके स्टेप्स जो हैं वो मेंशन करने हैं। तो पहला स्टेप क्या है, आपने एक लूप चलाना है। ठीक है, तो लूप जो है वो आई 1 से लेकर एन तक चलेगा, एन टाइम्स लूप चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लूप में फर्स्ट हमने पहले क्या करना है, पहला जो एलिमेंट है इसको कंपेयर करना है सेकंड के साथ। अगर छोटा है तो रहने देना, अगर बड़ा है तो स्वैप करना है, एंड सो ऑन कंटिन्यू करना हमने। तो फिर उसके बाद हमने इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट के साथ करना है, एंड सो ऑन। सो इसके अंदर जो है फर्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो उसके अंदर फिर एक और लूप लगेगा। ठीक है, और वो लूप जो है वो फॉर एग्जांपल J1 से स्टार्ट होगा, और n-1 तक जाएगा। n-1 का मतलब ये है कि पहले हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करना है, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करना है। और जब ये इसके साथ कंपेयर होगा तो टोटल हमारे पास 4 कंपैरिजन होंगे पहले स्टेप में। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमारे पास 4 कंपैरिजन होंगे, दूसरे स्टेप में हमारे पास 3 कंपैरिजन होंगे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम कंपेयर करूँगा, इफ़ a of I
इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, यहाँ पे आप जो है वो इसको 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहला एलिमेंट जो है सेकंड के साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हम जो है बेसिकली इसको 2 के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं हम इसको। सो ए ऑफ जे, तो इफ़ ए ऑफ आई फर्स्ट एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, ओके, तो क्या होगा, आप कर सकते हो इसको स्वैप कर सकते हो। स्वैप का एक फंक्शन आप लिख सकते हो जिसमें दो एलिमेंट्स को स्वैप करते हैं, ठीक है। तो आप स्वैप इन दोनों को स्वैप कर दो, ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को। तो बाय रेफरेंस आपने इनको स्वैप करना है जी समझ। तो सर ये क्वेश्चन जो आपका डे 2 से स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा लूप, ये अरे का पहला इंडेक्स है ये वाला जी? अरे का पहला इंडेक्स जो है वो 1 है और हमने n तक जाना है। ठीक ठीक, दूसरा इंडेक्स है। अरे का फर्स्ट ओके। इंडेक्स जो है वो 1 है और हमने 1 n तक जाना है। तो हम ये कर रहे हैं कि अगर जो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो अगर दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली ये लूप चलेगा। तो अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो उनको स्वैप कर दें, ठीक है। और ठीक। आगे हमने आगे जो है वो मूव करते जाएं, ठीक है। तो ये फॉर J2 टू n-1 का मतलब यही है कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, J में 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि I में 1 प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है एंड सो ऑन। इस तरह से ये वाला जो लूप है ये चलता जाएगा, ठीक है। तो आ, हमने फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट एलिमेंट को, अगर मैं हम इसमें एक प्रॉब्लम है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 4 है और इंडेक्स 5 है। हमने फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर करना है, फिर वन सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर करना है, फिर सेकंड को फोर्थ के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। सो फिर फोर्थ को हमने फिफ्थ के साथ कंपेयर करना है। तो दिस इज अ मेन कंसर्न, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू जो है वो तो 1 ही है, तो 1 जो है वो सेकंड के साथ कंपेयर हो रहा है, 1 जो है वो थर्ड के साथ कंपेयर हो रहा है, 1 जो है वो फोर्थ के साथ कंपेयर हो रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर व्हिच वी वांट। तो इसको आपने करेक्ट करना है। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स? सर हमने करना यही है ना कि हम पहले को जो है सब सबके साथ चेक करना है। हाँ जी, लेकिन करना जो है वो इस तरह से जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, तो उस तरह से अगर आपने करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे if जे। a of I is greater than a of I plus 1. हाँ जी, तो हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम 1 से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक जाएंगे। और j अगर 1 है तो 1 एलिमेंट जो है वो पहले हम 2 के साथ चेक करेंगे, फिर j में जो है वो 2 आ जाएगा तो सेकंड एलिमेंट थर्ड के साथ चेक होगा, फिर j में जो है वो 3 आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट फोर्थ के साथ चेक होगा, फिर j में 4 आ जाएगा तो 4 एलिमेंट जो है वो फिफ्थ के साथ चेक होगा एंड सो ऑन। तो अब ये जो है ये करेक्ट ये बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लूप लगाएंगे, नेक्स्ट टाइम जब चलाएंगे नेक्स्ट लूप, तो फिर हमने जो इसका जो सेकंड लूप है ये वाला लूप, ये हमने एंड तक नहीं चलाना। वैसे चला देंगे तो कोई मतलब उसमें हर्ज नहीं है। जो जो लास्ट एलिमेंट है वो जब 7 यहाँ पे आ चुका होगा तो यहाँ पे उसका कंपैरिजन अगर हो भी जाएगा तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब एल्गोरिथम के ऊपर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन हम वो कंपैरिजन नहीं करना चाहते। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि आप इस पॉइंट पे आ गए थे जब 7 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम 2 को 1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, फिर 2 को 5 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, फिर 5 को 3 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट्स इट। हमें 7 के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव कंपेयर्ड कि 7 जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू है। हमने अपने कंपैरिजन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है,
फिर हमने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने जो कंपैरिजन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है और फिर कंपैरिजन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है और फिर कंपैरिजन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये हर दफ़ा जो लूप है वो 1 जो है वो n-1 तक जा रहा है। तो n-1 की बजाय अगर हम n-i कर दें इसको, तो दैट विल बी ओके। इससे क्या होगा, अब आप इसको रन करेंगे। सबसे पहले आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू इसमें हमारे पास आ जाएगी 1 स्टार्ट में आई की वैल्यू हमारे पास 1 आए, और यहाँ पे इसने 1 से बेसिकली मूव करना है। अगर हम 5 एलिमेंट्स हमारे पास, तो 1 से इसने 5 तक मूव करना है। ओके, अब यहाँ पे जे की वैल्यू जो है स्टार्ट में 1 है, और जे की वैल्यू ने मूव करना है n-i, n है 5 माइनस आई जो है वो 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 4 आएगी इस जगह पे। तो जे की वैल्यू जो है वो 1 से 4 तक मूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम जे की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 जो है वो 2 के साथ कंपेयर होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा अगली दफ़ा ये, तो फिर यहाँ पे आएगा, तो जे की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, और यहाँ पे जे की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा, ये कंडीशन चेक होगी, तो जे की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी, और 3 जो है यहाँ पे 4 के साथ चेक होगा। हेलो नेक्स्ट टाइम फिर भी लूप चलेगा। हेलो ठीक है, और यहाँ पे जे की वैल्यू जो है वो 4 हो चुकी होगी, अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ एलिमेंट जो है वो 5th के साथ चेक होगा। ओके, सो पहली दफ़ा ये जो जो हमारा टास्क है वो पहले तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि यहाँ पे 7 जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो एक दफ़ा जब लूप चलेगा पूरा, लार्जेस्ट वैल्यू बिल्कुल एंड के ऊपर आ चुकी होगी। अब जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, ये दोबारा से यहाँ से ये वाला लूप दोबारा चलेगा, ये वाला, आई की वैल्यू जो है यहाँ पे 2 हो चुकी होगी। ठीक है, तो 2 के केस में जे 1 से स्टार्ट होके 3 तक जाएगा, ना कि 4 तक। ओके, उसके बाद जब दूसरी दफ़ा ये बड़ा लूप चलेगा, अपर लूप, ये अपर लूप है और ये इनर लूप है, तो अपर लूप जब दूसरी दफ़ा चलेगा तो यहाँ पे 1 से लेकर वो 2 तक चलेगा। फिर जब चौथी दफ़ा चलेगा तो अब तो ये 1 से लेकर 1 तक ही चलेगा। ओके, तो इस तरह से आप इंश्योर कर सकते हो क्या कि हमारी जो काउंटिंग है वो हो रही है कि नहीं। दिस इज़ वेरी सिंपल एल्गोरिदम, 4 लाइनों का ये एल्गोरिदम है। ठीक है, लेकिन ये सॉर्टिंग जो है उसको वो परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो लेट मी हम इसका जो एनालिसिस है वो करते हैं, टाइम एनालिसिस। ओके, चूँकि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम n जो है n-1 तक ये लूप चला सकते हैं, n तक भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो फर्स्ट लाइन है, अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट जो है वो हमारे पास है C1। सेकेंड लाइन की कॉस्ट जो है वो हमारे पास है C2, थर्ड लाइन की कॉस्ट है हमारे पास C3, और फोर्थ स्टेटमेंट की कॉस्ट है C4। अब फर्स्ट जो हमारे पास जो लाइन है ये वाली, ये स्टेटमेंट जो है ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है, n-1 टाइम्स। इसकी ये कॉस्ट है। अगर हम ये इस स्टेटमेंट की बात करें, ये स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है n-1 मल्टीप्लाई बाय कितनी दफ़ा ये लूप चलेगा। ये स्टेटमेंट इस लूप के इनर आया, तो इस लूप के इनर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो उतनी दफ़ा ही चलेंगी जितनी दफ़ा ये स्टेटमेंट चलेगी, बल्कि ये स्टेटमेंट जो है वो एक ज़्यादा ही चलेगी एज़ कम्पेयर टू इसमें। तो ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट जो है n-2 टाइम्स चलेगी। अगर ये स्टेटमेंट जो है वो 4 दफ़ा चलेगी, ये स्टेटमेंट 3 दफ़ा चलेगी। अगर ये स्टेटमेंट 5 दफ़ा चलेगी, ये स्टेटमेंट जो है वो 4 दफ़ा चलेगी। तो ये स्टेटमेंट बिकॉज लास्ट टाइम जब ये लूप जो है वो स्विच करेगा, मतलब एग्जिट करेगा, तो कंडीशन फॉल्स होगी तब एग्जिट करेगा, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी होगी एक दफ़ा।
लेकिन वो इंटर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है, अगर ये स्टेटमेंट n-1 टाइम्स चलेगी तो ये स्टेटमेंट n-2 टाइम्स चलेगी। अगर हम इसकी बात करें इस स्टेटमेंट की, तो ये स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चलेगी और ये स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चलेगी। तो इनवर्स केस हम अज्यूम कर सकते हैं कि हर जो आपकी जो डेटा है वो आपका रिवर्स ऑर्डर में पड़ा हुआ है। जैसे डेटा अगर आपका पड़ा हुआ है 7 5 3 2 1, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो डेटा पड़ा हुआ है। तो इसको जब हम स्वैप करेंगे तो ये हमारा वर्स्ट केस होगा। इसको जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्वैप करेंगे उस केस में हर हर आपके पास कंपैरिजन के ऊपर स्वैपिंग हो रही होगी। यहाँ पे जब 7 को 5 से कंपेयर करेंगे तब भी स्वैप होगा, 7 यहाँ पे आ चलेगा। 7 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे वो भी स्वैप होगा, फिर 7 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे वो भी स्वैप होगा, फिर 7 को 1 के साथ स्वैप करेंगे फिर भी वो भी स्वैप होगा। ओके, तो फर्स्ट टाइम अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास पहली दफ़ा n-1 स्वैपिंग होगी। फिर दूसरी दफ़ा जब 7 यहाँ पे आ चुका होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं कुछ इस तरह से होंगे 5 5 3 2 1। तो नेक्स्ट टाइम जब हम कंपेयर करेंगे तो एक कंपैरिजन 5 3 के साथ कंपेयर होगा तो स्वैप होगा, 5 2 के साथ कंपेयर होगा तो स्वैप होगा, 5 1 के साथ कंपेयर होगा तो स्वैप होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो n-2 टाइम जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ओके, नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो अगर हम ये वही वाला फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपने 4 + 3 + 2 + 1 इसको ऐड करना है तो ये हमारे पास टोटल टर्म्स जो हैं वो n-1 टर्म्स हैं। तो n-1 टर्म्स हैं, उनको अगर आपने ऐड करना है तो वो उसका फॉर्मूला आता है n × n-1 / 2। ये फार्मूला हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था। ये फार्मूला जो है इसके मुताबिक ये जो स्टेटमेंट है ये n-1 n × n-1 / 2 इतने टाइम्स ये चलेगा इनसे। ओके, और ये स्टेटमेंट जो है ये भी n-1 × n / 2 टाइम्स चलेगा, क्योंकि कंडीशन हर दफ़ा ट्रू हो रही है। सो ये आपने इसकी जो है वो कॉस्ट निकाल ली, और जब इसकी कॉस्ट निकल ली तो इसको हम सबको ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको इन स्टेटमेंट्स को ऐड कर देंगे। इसमें से सबसे जो लार्जेस्ट स्टेटमेंट है वो थर्ड और फोर्थ है, तो जिसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या वो होगी इन टर्म्स ऑफ बिगो हम लिखते हैं। अगर हम इस टर्म की बात करें C3 + C4 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, वो हम निकाल लेंगे सेपरेट, और बाकी जो आपके पास जो वेरिएबल की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ n वो आपके पास यहाँ पे ऐसे है। तो इसकी ये जो अगर हम बिगो की बात करें तो C जो है वो इसको आप एक कांस्टेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये C5 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n² / 2 - n / 2। तो C जो है वो नेग्लिजिबल स्मॉल है, कांस्टेंट जो है बिगो में गायब हो जाएगा। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ये जो 2 है ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी इसमें गायब हो जाएगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n² होगी, बिकॉज n² जो है इट इज़ लार्जर इनफ टू वेयर n इज़ नेग्लिजिबल स्मॉल। ठीक है, एन एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 n जो है वो आपके पास 100 है, तो n² जब इसका लेंगे n² हो जाएगा 10,000। 10,000 में से अगर 100 माइनस भी कर देते हैं, ठीक है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास आंसर आएगा 9900। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है इट इज़ वेरी क्लोज टू n², दैट इज़ वाई n² इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, सो अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही है, हमने वही जो अरे है उसी को यूज़ किया है जो गिवन थी इनपुट में। ठीक है, तो ये भी एक इन प्लेस एल्गोरिथम है। इन प्लेस एल्गोरिथम उस एल्गोरिथम को कहते हैं कि जो सिर्फ उसी इनपुट अरे में ही
जो है वो आपकी आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जिसमें हमने एज ए इनपुट प्रोवाइड किया, कोई एक्स्ट्रा अरे यूज़ नहीं करता। तो हम कोई एक्स्ट्रा अरे यूज़ नहीं कर रहे, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे, तो लिहाजा इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो है बिग ऑफ एन। क्या ओके, तो बिग ऑफ एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और ये एक इन प्लेस एल्गोरिथम है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट इसकी समझ आ गई है, और आप उसका जो है वो रन टाइम एनालिसिस भी करना आ गया आपको। ठीक है, तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक एल्गोरिथम है, उसको हम कहते हैं काउंटिंग सॉर्ट, या एक और एल्गोरिथम है, अगर आप वो उसका कोड लिखें तो मैं आपको उसका बताता हूँ कि वो एल्गोरिथम है क्या, जैसे कि रेडिक्स सॉर्ट है। इसमें आपको एक अरे दी गई है, ठीक है, और इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, और इसको आपने सॉर्ट करना है। ठीक है, अब ये सॉर्टिंग कैसी होगी रेडिक्स सॉर्ट? रेडिक्स सॉर्ट कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास इंटीजर्स हैं, एक अरे है इस तरह से, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे 192 है, 82 है, 76 है, और 200 है, या 5200 कर लें। इस तरह से आपके पास एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये रेडिक्स को किस तरह से वर्क करता है? रेडिक्स सॉर्ट जो है इस तरह से वर्क करता है कि ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी ये जो लास्ट डिजिट है इसकी बेस पे जो है वो सॉर्ट करता है, डिजिट को लास्ट डिजिट की बेस पे इसको सॉर्ट करता है। मींस आप लास्ट डिजिट किसी भी इंटीजर का फाइंड कर सकते हैं। हाउ कैन यू फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ एन इंटीजर? किसी को पता है? सर हम सोर्ट चलाएंगे सर, जब नल आ गया वहां पे सर खत्म हो नहीं, गया ये लास्ट। मैं सर ये मेरे डिवाइड ये पास मोड लेंगे ये नंबर है एक मेरे पास, इसका मैंने इससे 9 गेट करना, वो कैसे करूँगा? इंटीजर है ये, सर मोड ले लेंगे 10 से। मोड ले लेंगे 10 के साथ, मोड लेंगे तो रिमाइंडर इसका लेंगे 10 के साथ। ठीक है, इसका जब 10 के साथ रिमाइंडर लेंगे तो ये आंसर आएगा 9, तो वो हमें ये वाला डिजिट प्रोड्यूस कर देगा। ओके, तो आपने क्या करना है, ठीक है, ये डिजिट्स बेसिकली कंपेयर करने हैं। ठीक है, ये इसका इसका ये जो मॉड लिया हमने, ये इसके साथ कंपेयर करना, जैसे अभी हमने बबल सॉर्ट में किया। ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। अगर तो ये छोटा है तो आपने इसको शिफ्ट कर देना है, अदरवाइज आपने इसको शिफ्ट नहीं करना है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो जो जिसका मोड ज़्यादा होगा वो एलिमेंट जो है वो नीचे चला जाएगा, और जिसका मोड कम होगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगेन जैसे कि मैं इस 76 की बात करूँ, 796 की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका मोड जो है वो 6 है, इसका मोड भी 6 है, इसका मोड 2 है, इसका मोड 2 है, इसका मोड 0 है। ओके, सो होगा ये कि पहले जब ये मोड की बेस पे हमने जो है सॉर्टिंग करनी है, तो ये सबसे पहले जो 0 है वो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा इस तरह से, पहले नंबर की बेस। उसके बाद जो 2 है मोड वाला, और अगर वो 92 ऊपर है तो 92 ऊपर ही आ जाएगा। उसके बाद 82 आ जाएगा, उसके बाद 76, ये 5 रहेगा। तो उसके बाद 1096। तो होगा कि सिर्फ ये पहले डिजिट की बेस पे ये सॉर्ट हो गए हैं, पहले डिजिट की बेस पे। ओके, अब ये दूसरे डिजिट की बेस पे हमने इसको ये सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, दूसरे डिजिट की बेस, एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरह से आपकी जो रेडिक्स सॉर्ट है वो वर्क करती है। सो इसका भी आपने इसका एल्गोरिथम जो है वो आपने जो है वो भी खुद लिखना है। मैं इससे रेलिवेंट आपको एक और एल्गोरिथम जिसको हम काउंटिंग सॉर्ट कहते हैं वो करवाता हूँ, तो वो काफ़ी जो है, अगर आपको वो क्लियर हो जाता है तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ों की कि किस तरह से हम रेडिक्स सॉर्ट जो है परफॉर्म कर सकते हैं। रेडिक्स सॉर्ट इट इज़ बिट कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू काउंटिंग सॉर्ट। तो मैं आपको काउंटिंग सॉर्ट करवाता हूँ, वहाँ से फिर आपको बिट जो रेडिक्स सॉर्ट है उससे आप इजीली जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं।
So let's see another algorithm which is called counting sort algorithm. सर सॉर्टिंग में सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होती है, बबल सॉर्ट की? नहीं, सॉर्टिंग में सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आगे हम देखेंगे दो एल्गोरिथम, एक हम कहते हैं मर्ज सॉर्ट, एक हम कहते हैं उसको पिक सॉर्ट, तो उसकी है, ठीक है। एक एल्गोरिथम है उसको हम कहते हैं काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम। इसके ऊपर मेरा एक पेपर भी है, मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ किया था और वो पेपर भी मैं आपको दूंगा, आपने उसको रीड आउट करना है तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से आप जो है वो एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको सही समझ आ गई है एक एल्गोरिथम की, उसमें क्या क्या ख़राबी हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या किस तरह से आप उसको एफिशिएंट बना सकते हैं। तो काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम जो है ये बेसिकली लीनियर सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। बाकी जो बबल सॉर्ट है वो क्वाड्रेटिक है, एन स्क्वायर है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, और सिलेक्शन सॉर्ट क्वाड्रेटिक है, उसकी एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर हम उसकी बात करें इंसर्शन सॉर्ट की, वो भी एक क्वाड्रेटिक है, उसकी भी एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी है। तो एक ऐसा एल्गोरिथम जिसकी एन स्क्वायर में कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, एक बात याद रखिएगा, इट इज़ प्रूव दैट कि किसी भी एल्गोरिथम को, किसी भी लिस्ट को आप बिग ऑफ एन में सॉर्ट नहीं कर सकते, ये प्रूफ है। ओके, मतलब सॉर्टिंग बिग ऑफ एन में परफॉर्म नहीं की जा सकती। अगर आपसे कोई पूछा है तो आप उसको बता सकते हैं कि सॉर्टिंग जो है वो बिग ऑफ एन में नहीं की जा सकती। लीनियर सॉर्ट नहीं, लीनियर टाइम एल्गोरिथम उसका नहीं लिखा जा सकता। तो ये काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम है, ये एक एल्गोरिथम है जिसमें हम एक एरे पास करते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं n। इसमें एक और पैरामीटर पास होता है जिसमें हम इसको कहते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर। अगर आपके पास एक अरे है, ठीक है, 5 की अरे है, यहाँ पे आपने 100 पास कर दिया, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है 5, और इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है जिसको हम k कह रहे हैं, k इज द मैक्सिमम एलिमेंट इन द अरे, मैक्सिमम एलिमेंट है 100। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है काउंटिंग सॉर्ट की, ठीक है, वो है n प्लस k। वो भी हम निकालते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर में नहीं आती, एन में आती है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है एन प्लस के। एन प्लस के का मतलब ये है कि एन हो सकती है या फिर के हो सकती है, जो भी इनमें से लार्जर होगा। ओके, तो जो भी लार्जर वैल्यू होगी वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, लिहाजा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन प्लस के है। ओके, के क्या है, के इज द मैक्सिमम एलिमेंट और एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। ठीक है, काउंटिंग सॉर्ट किस तरह से वर्क करता है? काउंटिंग सॉर्ट जो है ये नॉन कंपैरेटर ऑफ एल्गोरिथम है। ठीक है, इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। इंसर्शन सॉर्ट में, बबल सॉर्ट में, सिलेक्शन सॉर्ट में हमने देखा कि हम कंपैरिजंस करते हैं, एक एलिमेंट को दूसरे से कंपेयर करते हैं और शफल करते हैं, ठीक है, स्वैप करते हैं। सो इसमें कोई भी शफलिंग नहीं होती, कोई भी जो है वो स्वैपिंग नहीं होती, कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। तो कैन यू इमेजिन कि किस तरह से स्वैपिंग कंपेयर किए बगैर हम सॉर्टिंग कर सकते हैं? इट इज़ इंटरेस्टिंग और नॉट? स्टूडेंट्स इधर ही हैं आप? तो Yes, sir. सर उसमें Yes, फिर हाँ, हमें sir. लाइक सो ये इंटरेस्टिंगली ये करता गया, इंटरेस्टिंगली ये एक ये इन प्लेस एल्गोरिथम नहीं है, ये एक एक्सिलरी अरे यूज़ करता है। एक्सिलरी अरे कितने की होगी? उसका साइज होगा जितना मैक्सिमम नंबर होगा उतने की आपने एक एक्स्ट्रा अरे यूज़ करनी है। तो मैक्सिमम नंबर जो है वो है 100, तो आप 100 की एक और अरे यूज़ करेंगे। ये तो बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा, फिर हाँ टाइम जी, बहुत कंज्यूमिंग ज़्यादा भी होगा। टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, लेकिन सम टाइम्स हम इसको यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल सर जब शॉर्ट अरे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास लिस्ट ऑफ मार्क्स है आपके पास, मेरे पास 1000 स्टूडेंट, जिस तरह से आपको पता ही है कि जो बाइज लाहौर है, ठीक है, उसमें ऑन एवरेज हर साल पता है कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं? ऑन एवरेज 1 मिलियन के करीब। तो 1 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑन एवरेज जो है वो वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं और उनके मार्क्स आते हैं, ठीक है। और उनके मार्क्स की रेंज क्या होती है? मार्क्स की रेंज होती है 0 से 1100। मीन्स जितने मर्जी स्टूडेंट्स हैं, हर एक के मार्क्स जो हैं वो 0 से 1100 के दरमियान होंगे। तो उस केस में आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, मैक्सिमम एलिमेंट वो एट मैक्स क्या हो सकता है? 1100।
तो अगर k जो है वो 1100 होगा, और n जो है वो होगा 1 लाख या 10 मिलियन, 1 मिलियन कह लें, 10 लाख, तो उस केस में आप कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस एल्गोरिथम की, बताएं। n plus k। बिग O ऑफ यहाँ पे 10 लाख आएगा या 1 लाख आएगा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, n की जगह पे आपने वो पुट कर दिया plus 1100। प्लस 1100। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? सर 1 मिलियन। ये वाली। तो दिस इज, ये क्या है, ये n है। इसका मतलब है कि अगर आपने स्टूडेंट्स का डेटा जो है, स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो आप इसको बिग O ऑफ n में सॉर्ट कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने एक एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करनी है, वो उसका साइज क्या होगा, उसका साइज क्या होगा एक्स्ट्रा मेमोरी का? फिर n नहीं होगा। 1100। 1100 होगा सर। तो सिर्फ आपने एज कम्पेयर टू n, 1100 तो कुछ भी नहीं है, तो एज कम्पेयर टू n एक और छोटी सी मेमोरी आपने यूज की और आपने बिग O ऑफ n में सॉर्टिंग कर ली। तो दीज टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स हैज सम एप्लीकेशंस जहां सर पे आप हम तो ये पहले यूज सर कर। कहा नहीं था कि बिगोन में सर कोई सॉर्टिंग परफॉर्म नहीं हो सकती? हाँ, बिग O n में कोई सॉर्टिंग परफॉर्म नहीं हो सकती। बिग O n का मतलब पता है क्या है? यस सर। बिग O n का मतलब ये है कि दिस इज नॉट डेटा डिपेंडेंट, दिस इज नॉट एप्लीकेशन स्पेसिफिक। ओके, कोई भी नंबर ऑफ लिस्ट है वो n में सॉर्ट हो जाए, इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है डेटा डिपेंडेंट। अगर वो बिग O n निकल रही है तो वो सिर्फ एक खास पर्टिकुलर केस के केस में निकल रही है, अदरवाइज उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n नहीं है, बिग O ऑफ n प्लस k है। ठीक है, कोई खास पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जहाँ पे उसकी जो k की वैल्यू है, ऑब्वियसली अगर k की वैल्यू जो है वो लेस देन n आएगी तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n नहीं होगी। लेकिन ये एक केस हो सकता है ना, तो तो ठीक है worst वी आर नॉट जो है श्योर। वो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी डेटा दे दें इसके और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होगी, नहीं। वो एक पर्टिकुलर केस है जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी। जिस तरह से वो उन्होंने कहा कि ये इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वो मैंने उसको एक यस सर। एग्जांपल दी कि यहाँ पे अगर इस तरह का डेटा है तो हम इस तरह के डेटा के ऊपर काउंटिंग सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n प्लस k ही है। ओके, ठीक हो गया। सो लेट्स डू काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम। काउंटिंग सॉर्ट किस तरह से करते हैं? काउंटिंग सॉर्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आपने ये करना है कि जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा उतने की आपने एक और अरे लेनी है जिसको हम ऑक्सिलरी अरे कहते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा अरे ले रहे हैं हम। ठीक है, तो जो भी आप एक्स्ट्रा अरे ले रहे हैं, मेमोरी भी ले रहे हैं, उसको ऑक्सिलरी अरे कह रहे हैं हम। तो आपने सबसे पहले पहला एलिमेंट रीड करना है। इस ये अरे जो है ये जो है ना वो ये इनिशियलाइज है 0 के साथ, सारी अरे जो है वो 0 के साथ इनिशियलाइज है। आपने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट रीड करना है विच इज़ 5। आपने इसके 5th इंडेक्स पे जाना है और आपने यहाँ पे 1 राइट कर देना, इसको 1 से इंक्रीमेंट कर देना, जो भी वैल्यू होगी उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देना। ओके, तो यहाँ पे 0 की जगह 1 हो जाएगा। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, आपने 10th इंडेक्स पे जाना है। 10th इंडेक्स कहीं यहाँ पे कहीं पे होगा, तो आपने उसको भी यहाँ पे 1 कर देना है, इंक्रीमेंट कर देना 1 से। फिर आपने 1 रीड किया 1 एलिमेंट, तो आपने फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है और आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। ओके, सर ये रे 0 से नहीं शुरू होगी? अरे तो बेसिकली 0 से ही स्टार्ट होती है, लेकिन जस्ट हम अगर हम सूडो कोड की बात करें तो हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं। आप इसको 0 से स्टार्ट कर दें, अरे जो है वो 0 से स्टार्ट कर दें यहाँ। सर अगर दो वैल्यूज सेम आ जाएं फिर? हाँ, देखते हैं अभी उसको एग्जैक्टली। अगर 2 है तो 2 इंडेक्स पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 कर दें, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। अगर 100 वैल्यू है तो 100 इंडेक्स पे जाएंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे। सपोज जिस तरह से इन्होंने कहा कि जी अगर वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट, एक और वैल्यू लेते हैं, फॉर 5 ले लेते हैं, तो 5 अगर दोबारा आता है तो 5 इंडेक्स पे जाएंगे और इसको एक और से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2। ओके, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने ये करना है कि ओरिजिनल अरे रीड करनी है। ओरिजिनल अरे को रीड करते हुए उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्स हो, जो भी वैल्यू होगी, उसको एज ए इंडेक्स रीड करना है ऑक्सिलरी अरे के।
एक अरे लेनी है जिसको हम फॉर एग्जांपल सी कह रहे हैं, सी अरे। तो बी ए अरे की वैल्यू जो होगी, ए अरे की वैल्यू जो होगी वो सी अरे का इंडेक्स होगा, ठीक है, ऐसे बिहेव करना। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने 0 और 1 इंक्रीमेंट करते जाना। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस अरे का कम्युलेटिव अरे लेनी है। इस अरे को कम्युलेटिव बनाने के लिए इसका मतलब यह है कि पहले जो ये वाला इंडेक्स, इसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो नेक्स्ट में ऐड कर दो, और फिर जो इसमें वैल्यू पड़ी हुई है नेक्स्ट में ऐड कर दो, इसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है नेक्स्ट में ऐड कर दो। इसको कहते हैं कम्युलेटिव अरे। इस तरह से करते जाना आपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 है, नेक्स्ट पे 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ से 1 जो है वो 1 में ऐड होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 जब 0 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 जब 0 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 जब 2 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 जब 0 में ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। 4 जब 1 में ऐड करेंगे तो 5, और 5 जब 0 में ऐड करेंगे तो 5, और 5 जब 1 में ऐड करेंगे तो 6। तो यहाँ पे जो नंबर होगा, ये लास्ट नंबर ये बताएगा कि आपकी अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो आपकी अरे जो अरे है, ओरिजिनल अरे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपने सी जो अरे है उसका आपने कम्युलेटिव फाइंड कर लिया। सबसे पहले आपने सी की अरे जो है वो किस तरह से फिलअप की, वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने उसके इंडेक्सेस के ऊपर जाके आपने उसको इंक्रीमेंट कर देना 1 से, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस को। फिर आपने उसका कम्युलेटिव अरे फाइंड बना लेनी है। कम्युलेटिव अरे बन गई। फिर आपने एक और अरे लेनी है बी, ठीक है, जो कि उसी साइज की होगी जो जबकि ओरिजिनल अरे इनपुट अरे का साइज है। तो इनपुट अरे का साइज जो है वो है 6। तो आपने एक और अरे लेनी है 6 की, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि यहाँ से आपने वैल्यू जो आपने जो ए अरे है उसको आपने रिवर्स लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स से तक रीड करना है आपने रिवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट आपने रीड करना है वो है 5। 5 एलिमेंट जो है वो आपने रीड करना है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर आपने 10th इंडेक्स पे 10th वैल्यू सेव की थी, उसको ऐड आपने 1 और 0 10 किया। 10 वैल्यू सेव नहीं की थी, 10 इंडेक्स पे जाके एक 1 इंक्रीमेंट किया था। मतलब सर 10th इंडेक्स पे जाके आपने सिर्फ उसको इंक्रीमेंट करना है 1 से। यहाँ पे सही है 1 सर, लिखा था। लेकिन सिर्फ 1 लिखा है। जो अबव होंगे 10 से वो उनको आप सिर्फ 1 कंसीडर करोगे इंक्रीमेंट करके, 1 या 2 या 3। जो भी आपने वैल्यू यहाँ से रीड करनी है उसके जी कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे जाना है। जैसे अगर आप बात करें 5 की, तो 5th इंडेक्स पे आपने जाना है। 5th इंडेक्स पे जाके आपने यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देना। पहले 0 पड़ी हुई थी तो 1 हो जाएगा। जी सर, जब दोबारा से 5 आएगा 5th इंडेक्स पे जाएंगे और उसको वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे तो वैल्यू 2 हो ठीक जाएगी। ठीक हो गया तो सर। पहले थैंक यू। आपने ये करना है, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपने ये करना है कि कम्युलेटिव ये फाइंड करनी है। ये जो अरे है इसकी ये वैल्यू इसके अंदर ऐड कर देनी है, ये वैल्यू फिर इसके अंदर ऐड कर देनी है, ये वैल्यू फिर इसके अंदर ऐड कर देनी है, सो ऑन। ये कम्युलेटिव है। इस तरह से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा। ओके, ठीक हो जब गया आपने सर। कम्युलेटिव अरे फाइंड कर लेनी है फिर आपने दोबारा से फर्स्ट जो ए अरे है इसको आपने रीड आउट करना है, लेकिन आपने इसको लास्ट इंडेक्स से रीड आउट करना स्टार्ट करना है आपने। तो सबसे पहले जो लास्ट इंडेक्स पे जो 6 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 5। तो आपने 5 जो है इस कम्युलेटिव अरे के 5th इंडेक्स पे जाना है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, यस 1 2 3 4 5 6 7 ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे कोई ये 100 इंडेक्स होगा। तो आपने 5th इंडेक्स पे जाना है। 5th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ से आपने 5 वैल्यू रीड की, उसके कोरस्पॉन्डिंग या कम्युलेटिव अरे में आपने 5th इंडेक्स पे जाना है। वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 2। तो आपने इस अरे के 2nd इंडेक्स पे जाना है। सर जो 4 बी, पड़ा हुआ है, 6th इंडेक्स में 4 पड़ा हुआ है। यार 5 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ये वैल्यू जो है ये क्या है, ये वैल्यू क्या है 5।
यहाँ से आपने वैल्यूज रीड करते जाना वन बाय वन। पहली वैल्यू है 5, तो आपने कम्युलेटिव अरे के 5th इंडेक्स पे जाना है। 5th इंडेक्स इज दिस। इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है 4 और 2। ओके, तो ये 2 आपने इस बी अरे के सेकंड इंडेक्स पे जाना है, वहाँ पे आपने 5 राइट कर देना है। नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका 100, यहाँ पे 100 पड़ा हुआ है, 100 इंडेक्स पे जाना है। कम्युलेटिव अरे के 100 इंडेक्स पे जाएंगे, वहाँ पे पड़ा हुआ है 6, तो आपने इसके 6 इंडेक्स पे जाना है और यहाँ पे 100 राइट कर देना। ये ऑपरेशन ऐसे ही है जैसे कि मैं आपको एक दिखाऊँ इस तरह से, बी सी ए ऑफ आई। तो सर इसमें क्यूमुलेटिव अरे बनाने की क्या जरूरत है? इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है समझे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने ए ऑफ आई रीड करना है। ए ऑफ आई फॉर एग्जांपल 100 है। ओके, तो 100 आपने राइट करना है कहाँ पे? आपने सी के 100 इंडेक्स पे जाना है, और सी के जो 100 वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी, सी के 100 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई वो है क्या? 6। तो ये सी ऑफ 10 है, 100 है, वो 6 से रिप्लेस होगा। तो बी ऑफ 6 पे जाके आपने 100 राइट करना है। तो बी ऑफ 6 जो है वो ये है, बी ऑफ 6 पे हमने 100 जाके राइट कर दिया। ओके, इसी तरीके से जब आप ये वैल्यू रीड करेंगे 2, नेक्स्ट वैल्यू है 2, तो आप कम्युलेटिव अरे के सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे विच इज दिस। यहाँ पे 1 पड़ा होगा, तो वहाँ आपने बी अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जाना, यहाँ पे आपने 2 राइट कर देना। फिर आपने नेक्स्ट जो है वैल्यू है 1। क्या, तो 1 जो है आपने फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है। फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, सॉरी ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, हमने इसको 0 से स्टार्ट किया था, कम्युलेटिव को आपने 1 से स्टार्ट कर दिया। कम्युलेटिव को भी 0 से स्टार्ट करना था, यहाँ पे 1 आना था, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 2 आना था। सो ओके ओके, फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे वैल्यू जो पड़ी हुई थी वो 4 थी। थोड़ा सा क्लीन करके कम्युलेटिव अरे बनानी पड़ी थी। एक मिनट, तो ये हमारा 0th इंडेक्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब हम इसको कम्युलेटिव लेंगे तो 0 1 और ये 2 बन जाएगा, और ये 2 4th इंडेक्स पे 2, तो 5 इंडेक्स पे जो है ना वो 2 पड़ा हुआ था, 5 जो इंडेक्स पे, तो 2 + 2 = 4, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था। ठीक है, तो जब हम 5th रीड करेंगे, यहाँ से 5 वैल्यू रीड करेंगे, तो हम इसको उसके 4th इंडेक्स पे जाके लिखेंगे। यहाँ पे 5 आना था, पहला 5 यहाँ पे आना था, 5 यहाँ पे 5 नहीं आना था। सर बाकी भी कंप्लीट कर दे, वो 5 थोड़ा सा पीछे आगे है। ओके, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। जब 100 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन 6 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर 2 की बात करें तो 2 हमारा जो है वो सेकंड इंडेक्स पे आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। टू हमारा यहाँ पे आएगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट जो है वो 1 रीड करेंगे, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इंडेक्स 1 पड़ा हुआ है, तो 1 इंडेक्स पे जाएंगे और यहाँ पे 1 राइट करेंगे। और फिर हम 10 जो है वो रीड करेंगे, यहाँ से 10 हमने रीड किया यहाँ से, और 10th इंडेक्स पे जाएंगे। 10th इंडेक्स पे हमारा जो है वो 5 पड़ा हुआ है, तो 5 पे जाके हमने यहाँ पे 10 राइट करना है। फिर हमें मिलेगा फिर 5, तो 5 जाके देखेंगे। तो जब आपने दोबारा से, जब आपने जो भी आपने वैल्यू कम्युलेटिव अरे से रीड करनी है, तो आपने इसको एक डिक्रीमेंट भी करना है। तो जब पहली दफ़ा आप रीड करेंगे तो 4 होगा, तो उसको 3 आपने करना है। ठीक है, तो जब भी आप वैल्यू रीड करेंगे
एक कम्युलेटिव अरे से, तो उसको आपने डिक्रीमेंट करना। तो यहाँ पे 3 पड़ा होगा, यहाँ पे 5 जो है आपका इस तरह से आ गया। तो आप देख सकते हो कि 1 2 5 5 10 100 अरे सॉर्टेड ऑर्डर में हो चुकी है विदाउट हैविंग एनी कंपैरिजन। हमने अरे को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ, ये अरे छोटी सी बना के कि आपके पास एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 7, एक एलिमेंट है 5 या 3, ठीक है। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैक्सिमम एक अरे बनेगी, वो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट जो है 7 लेंथ का है, वो मैक्सिमम एलिमेंट उसकी वैल्यू 7 है। तो आपने 7 की एक कम्युलेटिव अरे बनानी है, ठीक है। इसके इंडेक्स होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। इसका इंडेक्स है हमारे पास 1 2 3, ओके। तो कम्युलेटिव जो अरे है वो आप 0 से स्टार्ट कर लें, ओके। अब आपने करना क्या है कि यहाँ से आपने 1 रीड किया, ओके। तो आपने फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है। ये इनिशियली ये अरे जो है वो 0 से इनिशियलाइज्ड है, इनिशियली ये अरे 0 से इनिशियलाइज्ड है। और मैं यहाँ पे अरे जो है नीचे दोबारा बना लेता हूँ, ओके। तो फर्स्ट इंडेक्स पे जाएं, फर्स्ट इंडेक्स ये है, फर्स्ट इंडेक्स पे जाएं, यहाँ पे आप जो है वो 1 कर दें, फिर जो क्योंकि पहली 0 फिर जो पहली अरे है वो 0 से लेके 6 तक नहीं होनी चाहिए 7 नंबर्स के लिए? इसमें जो हमारी अरे है वो उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ए अरे जो है वो हमारे पास उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 7। तो आपने कम्युलेटिव अरे जो बनानी है वो 0 से 7 तक बनानी है, ठीक है। उसको आपने 0 से 0 से इनिशियलाइज 6 करना है। तक नहीं बनेगी जब आपने 0 0 से से इनिशियलाइज कर, जी 0 से 6 तक नहीं बनेगी सर? नहीं 7 तक बनानी है आपने, क्योंकि 7 इंडेक्स भी तो एक्सेस करना है ना। तो तो जब आप 7 तो जब आप 7 1 से 6 वाला होगा ना 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो? यार 7 इंडेक्स तक बनानी है, बात खत्म हो गई, ठीक है। अभी क्यों बनाती है मैं बताता हूँ आपको। जब 1 फर्स्ट इंडेक्स पे आप जाएंगे तो फर्स्ट इंडेक्स पे आपने 0 की बजाय आपने इंक्रीमेंट कर देना 1 से। फिर 7 रीड किया तो 7 इंडेक्स पे जाएंगे, तो 7 इंडेक्स होगा तो इंडेक्स पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप 1 कर देंगे। फिर 3 है तो 3 इंडेक्स पे जाएंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे। तो बाकी जगहों पे यहाँ पे 0 0 पड़ा होगा कम्युलेट, ठीक है। अब आपने इस सी अरे का कम्युलेटिव अरे बनानी है। सी अरे की कम्युलेटिव अरे किस तरह से बनेगी, सी अरे की कम्युलेटिव किस तरह से बनेगी, यहाँ पे 0 ही रहेगा, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 को जब हम 0 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब 1 आ चुका होगा तो 1 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 को जब 0 में ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 2 को जब 0 में ऐड करेंगे तो फिर 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। और 2 को 1 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये आपकी कम्युलेटिव अरे हो गई, ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक और अरे लेनी है, ठीक है, जो कि बी अरे है। उसका साइज वही होगा जो ओरिजिनल ए अरे का साइज है, उसमें भी 3 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3, ये इंडेक्सेस हैं उसके। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में ये अरे रीड करनी है। तो सबसे पहले एलिमेंट जो है वो 3 रीड करेंगे आप। जब हमने 3 रीड किया तो आपने कम्युलेटिव अरे के आपने थर्ड इंडेक्स पे जाना है। तो कम्युलेटिव अरे का थर्ड इंडेक्स जो है वो ये है, ये यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है 2। तो 2 इसके 2 इंडेक्स पे जाके आपने 3 यहाँ पे राइट कर देना है। फिर आपने 7 रीड किया, 7 जो इसका कम्युलेटिव अरे के 7 इंडेक्स पे जाना है, यहाँ पे पड़ा हुआ है 3। तो आपने इसके 3 इंडेक्स पे जाना है डी अरे के, और यहाँ पे अपने 7 राइट कर देना। फिर यहाँ पे 1 है तो आपने इसके फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है। कम्युलेटिव अरे का फर्स्ट इंडेक्स जो है वो ये है, ये वाला। और इसके फर्स्ट यहाँ पे 1 वैल्यू पड़ी है 1, तो आपने 1 के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने 1 राइट कर देना है, ओके। तो आप देख सकते हो कि पहले वैल्यू थी 173,
और अब वैल्यू है सॉर्टेड ऑर्डर में 137। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। ओके, तो इस तरह से आपने, ये एल्गोरिदम है, जिस तरह से मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने कम्युलेटिव अरे लेना है, उसको जीरो से इनिशियलाइज करना है, फिर आपने यहाँ से हर एक एलिमेंट रीड करते जाना है और उसके अकॉर्डिंगली ये कम्युलेटिव अरे के इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है 1 से, और फिर आपने कम्युलेटिव अरे बनानी है। कम्युलेटिव अरे का मतलब ये है कि आपने पिछला एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट में ऐड करते जाना है, सो तो कम्युलेटिव अरे बन जाएगी आपके पास। तो फिर आपने लास्ट स्टेप पे आपने एक और अरे लेनी है बी की, उसका साइज उतना ही होगा जितना ए का साइज है, और यहाँ से आपने रिवर्स ऑर्डर में n से आपने 1 तक अरे जो है वो रीड करनी है, और जब भी आपने कम्युलेटिव अरे से एलिमेंट जो है वो रीड करना है कि इसका थर्ड इंडेक्स है, तो इसको आपने माइनस भी करना है, इसको आपने 2 करना है, ठीक है। और इस तरह से, और जब आपने यहाँ से रीड किया तो यहाँ पे आप 1 करेंगे, एक डिक्रीमेंट भी करना है आपने, और जब आपने यहाँ से रीड करना तो यहाँ पे आपने 0 भी करना है। ओके, तो आपकी जो अरे है इस तरह से परफॉर्म हो जाएगी। ओके, सॉर्टेड ऑर्डर में। तो कोई क्वेश्चन है, किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकता है दोबारा। कितने लोगों को समझ आ गया? सर इसको एग्जाम में भी इसी टाइप का मतलब करेंगे कि नहीं, इसका सूडो कोड लिखना है अगर एग्जाम में आता है ये? तो अब आप जो है इसका एग्जाम में 2 तरीकों से आ सकता है क्वेश्चन। एक तो ये आपको कहा जा सकता है कि आप इसका सूडो कोड लिखें, ठीक है, नंबर 1। एक इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको एक अरे दे दी जाए इस तरह से, ठीक है, और आपको कहा जाए कि इसके ऊपर काउंटिंग सॉर्ट रन करें। अब आपने इसको काउंटिंग सॉर्ट रन करना है तो आपने फिर खुद ही बनानी है, इस तरह से अरे भी बनानी है आपने, आपको पता होना चाहिए कि इसकी इतनी अरे चाहिए, और ये फिर आपने इस तरह से वैल्यूज़ जो है उसको अपडेट करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसको ओवरराइट नहीं करना आपने, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप उसको, हो सकता है आपको अरेज बना के दे दी जाए इस तरह से, ठीक है, तो उसको बस आपने फिल करना हो। दीज आर द 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डन हो गया? डन हो गया सर। यस सर। कितने स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया काउंटिंग सॉर्ट? सबको आगे समझ? वाह। सो ये स्टूडेंट्स, ये मैंने एल्गोरिथम जो है इसको मैंने ऑप्टिमाइज किया था। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप बता सकते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n+k क्यों है? अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि n+k इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, why it is n+k। क्यूमुलेटिव अरे की वजह से, कम्युलेटिव अरे की वजह से किया है। कम्युलेटिव अरे, जब हम कम्युलेटिव अरे फाइंड करेंगे ना, 0 से इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको, तो जो लूप चलेगा वो बेसिकली उसकी लेंथ कितनी होगी, वो 1 से चलेगा और मैक्सिमम एलिमेंट तक जाएगा। मैक्सिमम एलिमेंट की है, तो इस वजह से ये लूप जो लगेगा ये इसकी वजह से की आ रहा है। और ये n जो है इस वजह से कि हम एक दफ़ा यहाँ पे पूरी अरे रीड कर रहे हैं और एक दफ़ा एंड में भी पूरी अरे, तो n इस वजह से। तो मैंने इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस की है। लास्ट ईयर ही मेरा पेपर ये पब्लिश हुआ IEEE कॉन्फ्रेंस जो हमारे यहाँ पे UMT में हुई थी, n+k √। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने इतनी रिड्यूस कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि आप 100 की अरे लें, आप 10 की एक अरे लें, ठीक है, उसका अंडर रूट लेकर, और फिर उसके ऊपर मैंने ये 2 अरेज ली थी, एक बेसिकली एक क्वेश्चन के नाम से, एक रिमाइंडर के नाम से, तो मैंने उसके थ्रू जो है वो सॉर्टिंग परफॉर्म की थी। तो सॉर्टिंग जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट सॉर्टिंग हो रही है, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इससे डिक्रीज होके इतनी ही हो गई है। अगर आपका एक एलिमेंट जो मैक्सिमम एलिमेंट 100 है और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है 100, जबकि मेरे वाले केस में अगर n जो है वो 10 है और इसका जब अंडर रूट लेंगे तो वो भी 10 आएगा, तो स्टिल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 10 है। सर लेकिन उसमें अगर क्यूमुलेटिव अरे छोटी हो जाएगी तो उसमें वो पूरे इंडेक्स कैसे फिल होंगे? वो मैं आपके साथ पेपर शेयर करता हूँ, मैं पेपर अपलोड कर दूंगा उधर, LMS पेपर, आप उसको डाउनलोड करें, उसको रीड करें, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं। जो मैंने आइडिया जो मैंने प्रेजेंट किया वो आपको पसंद आएगा, अगर नहीं पसंद आएगा तो बताइएगा कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक हो गया सर। जरूर सर। सो जो वो एल्गोरिथम को रीड करके उसकी समरी लिखेगा, मतलब ये नेक्स्ट सेकंड असाइनमेंट है, तो ये ऑप्शनल असाइनमेंट है, वो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स। ओके, तो कितने बोनस मिलेंगे? 2 सॉलिड मार्क्स। ठीक हो गया सर। मीन्स अगर आपके ओवरऑल 76 बन रहे हैं कल को, जब आपकी ओवरऑल काउंटिंग होगी तो 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैं पेपर आपके साथ शेयर करता हूँ अभी,
तो आप उसको सर क्या डाउनलोड करना सर करेंगे। उसके एल्गोरिथम की सर समरी लिखनी है। हाँ बेसिकली आपने उसको रीड करना है पेपर को, उसकी समरी लिखनी है, 1 पेज समरी, अब कि आपको समझ के आई है, ठीक है। तो सर उसकी सबमिशन डेट क्या होगी? सबमिशन डेट जो है वो 1 महीने तक है, जब मर्जी सबमिट कर दें आप उसको। ठीक है सर। वही पिक भेजेंगे उसकी भी सर। 6 पेजेस का है। सर पढ़ के सर समरी समरी एक तो हम सर हाफ पेज की मैक्सिमम लिख देंगे। समरी 1 पेज की, 2 पेज की, जितनी भी आप लिख सकते हैं लिखना। सर उसकी भी तस्वीर भेजनी है या वैसे ही वर्ड फाइल में डाल के दे? वर्ड फाइल में बेसिकली आपने वर्ड फाइल में इसको टाइप करके सेंड कर दें, दैट्स इट। ठीक है। हाँ लेकिन आप अगर वो किसी और की समरी भेज देंगे तो वो मैं उसको चेक कर लूँगा प्लेजरिज्म आपका, तो वो उसका फ़ायदा नहीं होगा, उससे 2 माइनस हो जाएंगे आपके। तो अगर आपने बोनस मार्क्स लेने हैं तो आप अपना काम करके भेजें, किसी दूसरे का ना भेजें, उसका आपको कोई नुकसान नहीं है, डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं तो यू शुड पे एफर्ट्स, ओके। तो आपने किसी और को नहीं भेजनी है। क्यों सर? जी सर कल वाला लेक्चर अपलोड कर दे। अभी अपलोड कर देता हूँ। ओके हो जाएगा, डोंट वरी। सर और मंडे का जो क्विज होगा उसमें ये इंक्लूडिंग है? मंडे वाले क्विज में नहीं, मंडे वाले क्विज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं करेक्टनेस के वो मैं पूछूंगा, या अभी मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा अभी सर ना एक्साइटेड रहे हैं एमसीक्यू उसके बारे टाइप में। सर बना रहे हैं।